नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और महाअवतार नरसिम्हा ने एक्चुअली में बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो टोन सेट करी है, वो टोन ऐसा लग रहा है कि नीचे होने का नाम नहीं ले रही। मतलब कल सैटरडे के ही मैं आंकड़े देख रहा था, इस मूवी ने कल सैटरडे को, जो कि इसका थर्ड सैटरडे था, ऑलमोस्ट 20 करोड़ का बिजनेस किया है, 19 एंड हाफ टू बी प्रिसाइज। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस लेवल पर ये 150 करोड़ को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है एंड दिस मूवी इज अप्रोचिंग 200 करोड़ ऑन द बॉक्स ऑफिस। तो आप जरा सोचिए कि एक 15 से 20 करोड़ के बजट में बन के तैयार हुई मूवी अगर इतने बड़े रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर रही है, तो पब्लिक को कुछ तो लग रहा होगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब मेकर्स इस बारे में सोच रहे होंगे कि यार हमने इस मूवी को क्या, मतलब थिएटर्स में ओवरसीज रिलीज करने में लेट तो नहीं कर दिया। क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है, अराउंड फर्स्ट वीक के बाद में, या बल्कि सेकेंड, हाँ, फर्स्ट वीक के बाद में ये मूवी ओवरसीज थिएटर्स में रिलीज हुई थी। तो देखिए, कई बार चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और मज़ेदार वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा की सक्सेस के बारे में, जो इस समय बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है। हम बात करेंगे कलेक्शन की एंड बाकी सब चीज़ों की, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बड़ा क्लैश इस मूवी के सामने आएगा, वॉर 2 वर्सेस कूली का। तो उससे इस मूवी को एक बड़ा नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। पब्लिक डाइवर्ट होगी, स्क्रीन्स का शेयर कम होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो महाअवतार नरसिम्हा, जो कि अगेन एक एनिमेटेड मूवी है एंड इंडियन बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी अलग ही लेवल का तांडव मचा रही है। ये मूवी ने एक्चुअली में सबको हैरान कर दिया, एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया है और ऑडियंस का दिल जीत के सबको सरप्राइज कर दिया है, डिस्पाइट हर मुश्किल। तो चलिए, इसी के बारे में ज़रा हम बात करते हैं डिटेल में। एंड मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि क्या ये मूवी वॉर 2 और कूली के साथ होने वाले क्लैश को सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सबसे पहले हम बात करें इस मूवी के नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स कहीं न कहीं देखिए हम सभी देखना चाहते हैं और जानते हैं कि मूवीज़ नंबर्स से ही पता कर पाती हैं कि भैया ये कितनी बड़ी हुई बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो महाअवतार नरसिम्हा, जो कि 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई थी, इसने इंडिया में, अगर मैं आपसे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक की बात करूँ, तो भैया इस मूवी ने बिल्कुल हाहाकार तो देखिए मचा के रखा ही है। ये जो वीकेंड इस मूवी का जा रहा है, स्पेशली अगर मैं थर्ड वीकेंड की बात करूँ इस मूवी का, तो थर्ड वीकेंड पर भी इस मूवी ने बिल्कुल भी रेस डाउन नहीं करी है। आप इस बात से समझिए कि इस मूवी ने अपनी फर्स्ट वीकेंड जो था इसका, जिसमें कि बेहद स्लो रही थी, तब इस मूवी ने बमुश्किल 15-17 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन इस थर्ड वीकेंड की अगर मैं बात करूँ, तो ये मूवी अभी जिस पॉइंट पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं अगेन इस बात को बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मूवी में एक बार रिफ्रेश भी कर ही लेता हूँ भाई, क्या पता और बढ़ गया हो। तो इस पॉइंट तक इस मूवी ने 38 करोड़ का बिजनेस अभी तक इस हफ्ते के शुरुआत में कर लिया है, 3 दिनों में 38 करोड़। मतलब फ्राइडे को इस मूवी ने 7.5 करोड़ का बिजनेस किया था, सैटरडे को इस मूवी ने 19.45 का किया था, कल ऑलमोस्ट 20 करोड़ था, और आज ये मूवी ऑलरेडी 11 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। पहले हफ्ते में इस मूवी ने जहां 44 करोड़ का बिजनेस किया था, तो वहीं दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने 73 करोड़ का किया था। एंड अभी इस पॉइंट तक ये मूवी ऑलरेडी 38 करोड़ का बिजनेस इस हफ्ते भी कर चुकी है। और जैसा कि हमने लास्ट वीक में देखा था, 7-8 करोड़ का बिज़नेस इसने बढ़िया तरीके से वर्किंग डेज़ पर भी किया था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज भी इसका कलेक्शन इस तरीके से ही जाएगा, 20 करोड़ के आसपास जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी जा रही है। ऑक्यूपेंसी मतलब अगर मैं तेलुगु की बात बताऊँ, तो तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी 64% जा रही है, जिसमें कि आफ्टरनून शोज़ में तो 74% की ऑक्यूपेंसी गई है। हिंदी की बताऊँ तो हिंदी में 39% की ऑक्यूपेंसी जा रही है, जिसमें कि आफ्टरनून शोज़ ऑलरेडी 50% पे जाकर खेल रहे हैं। और हिंदी 3D की अगर मैं आपको बताऊँ, तो उसमें 50% की ऑक्यूपेंसी जा रही है, जिसमें कि आफ्टरनून शोज़ में 64% की है और मॉर्निंग शोज़ में 34% की है। तो ये जो ऑक्यूपेंसी है, जैसे तेलुगु 2D में 46% की ऑक्यूपेंसी वहाँ पे भी है। तो यार, ये जो मूवी है, एक एनिमेटेड मूवी होने के बावजूद भी इतना बढ़िया ऑक्यूपेंसी निकाल रही है। एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूँ, तो अभी 2 दिन पुराना डेटा ही कंसोलिडेट होकर आया है। 15 दिनों में इस मूवी ने 156 करोड़ का बिज़नेस ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड कर लिया था। अब अगर इसमें मैं अभी 2 दिनों का जो बिज़नेस हुआ है इसका 30 करोड़ का वो जोड़ दूँ, तो यही आंकड़ा ऑलमोस्ट 186 करोड़ रुपीज़ पहुँच रहा है। मतलब क्लोज़ टू अराउंड 200 करोड़ इसका नंबर पहुँच गया। एंड मैं प्रिटी श्योर हूँ कि 14 तारीख के पहले-पहले ये मूवी 200 करोड़ के आंकड़े को वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लेगी, दैट टू वेरी मच ईज़िली। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। एंड ये जर्नी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रुकने वाली है, ठीक है ना? बहुत बहुत टाइम लगेगा अभी इसको रुकने में, अभी इसका क्लैश चलेगा। अब मतलब आप देखिए, ये एक एनिमेटेड मूवी के हिसाब से एक बहुत बड़ा ह्यूमंगस रिकॉर्ड है। मतलब कई सारी मेन स्ट्रीम सिनेमा इतना पैसा नहीं कमा पाती जितना इस मूवी ने पैसा पीट लिया है। बजट सिर्फ बमुश्किल 15 से 20 करोड़ रुपए, और अब तक का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी अराउंड 850% के आसपास जा रहा है। आप इस मूवी को अगर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर का स्टेटस दे देते हैं, तो वो भी शायद अब छोटा ही लगेगा। 16th डे पे भी इस मूवी ने 19.45 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, थर्ड सैटरडे पे, और ये फिगर लिटरली अनबिलीवेबल है।
ये नंबर्स तब और शानदार लगते हैं जब आप इसकी शुरुआत और अभी इसके स्ट्रगल्स को देखते हो। मतलब शुरुआत में जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब कोई जानता भी नहीं था उसके बारे में, है ना? तो आप ये समझिए कि महाअवतार नरसिम्हा ने आखिर बॉक्स ऑफिस पे ये धमाल किया कैसे? ये फ़िल्म 25 जुलाई को रिलीज़ हुई थी। ओपनिंग डे पर सिर्फ एक मॉडेस्ट 1.75 करोड़ का कलेक्शन। सब यही सोच रहे थे कि एक एनिमेटेड मूवी है, कितना छोटा ही चल पाएगी ये मूवी, कैसे चलेगी? लेकिन दोस्तों, यहीं से ट्विस्ट की शुरुआत हुई। दूसरे दिन सैटरडे को इस मूवी ने 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया एंड संडे को 9.5 करोड़ का, और ये 128% ग्रोथ थी। वर्ड ऑफ माउथ ने यहाँ से गेम बदलना शुरू कर दिया। दूसरे वीकेंड पे ये करीब 34 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करती है और अब थर्ड सैटरडे पे इसने 19.45 करोड़। ये तो एनिमेटेड मूवीज़ के लिए एक नया बेंचमार्क है। डायरेक्टर अश्विन कुमार और हिमालय फिल्म्स ने जिस तरीके से पौराणिक कथाओं की कहानी को बताना शुरू किया है, स्टनिंग विजुअल्स के साथ, ऑडियंस को हुक कर गया। लोग बोल रहे हैं कि ये तो इंडियन एनिमेशन का असली जादू है। चीप टिकट प्राइसेस एंड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ने इसे एक फैमिली ऑडियंस तक पहुंचाया। ये फिल्म ने प्रूव किया कि कंटेंट अगर वाकई में दिल को टच करने वाला हो तो कोई भी जॉनर ब्लॉकबस्टर यहाँ पर बन सकता है, चाहे वो एनिमेशन हो या कुछ और। अश्विनी कुमार जी ने एक बहुत ही दिल को छूने वाली बात और कही कि जब वो बॉलीवुड के पास इस मूवी का प्रपोजल लेकर पहुंचे तब कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने उसको नकार दिया, ये बोलते हुए कि आखिर आजकल कौन ही देखता है ये सब चीज़ें। बट देखिए, हिमालय फिल्म्स ने इनको पहचाना, क्लीन प्रोडक्शन का साथ दिया और आज हम देख रहे हैं एक हिस्ट्री को अपने सामने। दोस्तों, ये सब जो हम सफलता देख रहे हैं ना, ये आसान नहीं थी। महाअवतार नरसिम्हा के सामने बहुत सारे ऑड्स थे। पहला चैलेंज था उसका जॉनर। इंडिया में एनिमेटेड फिल्म्स ज़्यादा हिट नहीं होती हैं। दूसरा, ये सैयारा के साथ रिलीज़ हुई थी एक हफ्ते बाद, जो उस समय तक एक बड़ी रोमांटिक ड्रामा बन चुकी थी और हाइप बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद सना सरदार 2 और धड़क 2 जैसे मूवीज़ भी रिलीज़ हुए। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा ने अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ा। इसका राज क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है ऑडियंस एंगेजमेंट। ये फिल्म ने जिस तरीके से फैमिली ऑडियंस को टारगेट किया, बच्चे, पेरेंट्स सबको एक साथ थिएटर में बुलाया, मतलब लोगों के लिए मूवी एक इवेंट बन गई थी। महाअवतार नरसिम्हा ने इंडियन एनिमेशन को नई उम्मीद दी। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने शोज बढ़ाए और हर वीकेंड पे एक लगातार ग्रोथ देखने को मिली। दूसरे वीकेंड में भी इस मूवी ने 73 करोड़ का बिजनेस किया था दूसरे वीक में, और अकेले वीकेंड पर 54 करोड़ का। और अब थर्ड वीक में भी इसके पास मोमेंटम है और ये एक एनिमेटेड मूवी के लिए एक अनसुनी सी दास्तान है जो इस समय हम इंडिया में सुन रहे हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये फिल्म ने लॉर्ड विष्णु के अवतार की कहानी को एकदम दिल से सुनाया एंड ऑडियंस ने भी उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट भी किया। लेकिन अब नया चैलेंज आने वाला है। दरअसल 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे वॉर 2 और कूली रिलीज होने वाली है और ये क्लैश तो बॉक्स ऑफिस पे एक भयंकर तूफान लाने वाला है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का एक्शन है और 400 करोड़ का बजट है। ये मल्टीप्लेक्सेस में धमाल मचाएगी। दूसरी तरफ कूली में रजनीकांत का मासी अवतार है, लोकेश कनगराज का डायरेक्शन है और साउथ इंडिया का एक भयंकर क्रेज है। ये सिंगल स्क्रीन्स को लिटरली हिला देगा। इस क्लैश से महाअवतार नरसिम्हा के स्क्रीन्स और ऑडियंस को ऑब्वियस सी बात है एक अफेक्ट होगा ही होगा पक्के तौर पर। अभी तक ये 200 करोड़ के टारगेट को टच करने के लिए पूरी पूरी तरह तैयार दिख रही है। अगर ये वीक स्ट्रांग रहा, वॉर 2 और कूली के आने से प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी अगर ये स्ट्रांग रही तो ये मूवी एक अच्छा खासा कलेक्शन बनाएगी क्योंकि इसके पास में एक बढ़िया फाउंडेशन है। तो क्या लगता है आपको कि इस क्लैश में कौन कितना स्टैंड लेगा, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पे एक नया इतिहास देखिए लिख दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है 200 करोड़ का कलेक्शन करके निकालना। ये एक्चुअली में एक मिरेकल है। इसने जिस तरह के ऑड्स को हराया, ऑडियंस को कनेक्ट किया एंड अब वॉर 2 और कूली के सामने एक टफ फाइट लड़ने के लिए भी ये तैयार है। ये क्लैश बॉक्स ऑफिस पे धमाका लाएगा, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा के ये जो रन है ये अभी रुकने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है, ये फिल्म इस क्लैश में शाइन करेगी? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जल्दी आपके साथ एक नए वीडियो मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।